हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 9 तारीख की है, ठीक है, 9 दिसंबर की है बेटा। जिसमें आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर। लेसन क्या है हमारा? दिस इज जोडीज़ फन, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उनको आंसर करने हैं। तो चलिए बेटा आंसर करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, बिल्कुल सच में समझ आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो बेटा देखो, फर्स्ट आंसर क्या है? आंसर किसका देना है? राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जो जानवर होते हैं उनका नाम। जैसे बेटा क्या हो गया? लायन हो गया, लोमड़ी हो गई, फॉक्स हो गया, और कौन कौन होता है बेटा? बियर हो गया, भालू हो गया। ऐसे और भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आ रहे हो। फिर राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स, तो आप पालतू पशु, जैसे कि बेटा क्या होती है पालतू पशु, कौन कौन होता है? डॉग हो गया, ठीक है, कैट हो गई, काऊ हो गई। तो ये सारे क्या हैं? पालतू पशु हो गए, एक्सेट्रा। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो। फिर विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, तो आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है? तो मैं लिख देती हूँ बेटा काऊ। ओके, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। डॉग लिखना चाहते हो कुछ भी तो वो लिख देना। अब बेटा हम अपना नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर एक स्टेंजा दिया, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया है बेटा, उसको पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन दिस इज जोडीज़ फन, ठीक है, राइट बाय द M.K. रोलिंग्स, ठीक है। तो M.K. रोलिंग के द्वारा बेटा ये लिखा गया है और इसका नाम क्या है? द जोडीज़ फन, ठीक है। फान क्या है बेटा? फान बोलते हैं जो डियर होता है, भालू होता है, सॉरी डियर जो हिरन होता है बेटा, उसके जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको बोलते हैं फोन, ठीक है, बेबी डियर को। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। अब बेटा यहाँ पर एक स्टोरी है, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये इसके फादर लेटे हुए हैं इस बच्चे के, इनको क्या हुआ था? ये बीमार हो गए थे। इनको मतलब कि एक सांप ने काट लिया था, जहरीले ने। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? जो हिरन था उसका जो मतलब कि हार्ट था, ठीक है, उसका यूज करके इसको सही किया था, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ा? हिरन को मारना पड़ा उन्हें। तो उससे इसकी बीमारी दूर हुई थी, ठीक है। जो जहर था वो निकला था। तो उसकी वजह से बेटा ये बेबी अकेला रह गया था। तो उसी के बारे में बातचीत चल रही है, तो हम आगे पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम द पुअर डो सेव्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं उसको नहीं भूल सकता। आई कैन नेवर फॉरगेट देम द पुअर डो सेव्ड मी डेट सर्टेन पा, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये कहता है कि मैं उसको नहीं भूल सकता, जो वो पुअर बेचारा जो डो था, हिरन था, उसने बचाया था मुझे डेट सर्टेन, कुछ हद तक, पा, ठीक है। फिर पा मतलब इसको बोला गया बेटा, ठीक है, इसके फादर को। द फोन मे बी आउट देयर येट, फिर वो बोलता है कि पा यानी कि पापा, वो फ़ोन जो बेबी डियर है वो मे बी शायद बाहर खड़ा है, ठीक है, मिल सकता है हमें। तो इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, और वो हो सकता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और भूखा हो, क्योंकि बेटा उसकी जो माता थी उसको तो मार दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बेचारा भूखा घूम रहा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। पा वो बोलते हैं पापा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, मैं एक बड़ा बच्चा बन गया हूँ। डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब इतने दूध की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, तो क्यों ना मैं बाहर जाऊं और मैं देखूं कि वो कहाँ पर है, उसको ढूंढ के लेके आऊं फान को, ठीक है, बेबी डियर को। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ पर ले आऊं। एंड रेज इट, फिर उसका पालन पोषण करूं। तो पेनी, पेनी लेक वाइट, पेनी बेटा इसका नाम है, इसके फादर का। अब यहाँ पर कौन बता रहा है? M.K. राउलिंग इन दोनों की सिचुएशन को बता रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। तो देखो बेटा, पेनी लेक वाइट, यानी कि ये पेनी जो है चुपचाप लेटा रहा, एंड स्टेरिंग एट दी सीलिंग। स्टेरिंग मतलब बेटा क्या होता है? घूरना, ठीक है, वो क्या था? छत की तरफ घूरने लगा। बॉय, अब लड़के के बारे में बता रहा है बेटा वो रोलिंग, कि यू हैव गोट मी हेम्ड इन, ठीक है। तो वो कहता है, बॉय को सोचता है कि उसने क्या था, मुझे वहाँ पर स्टक कर दिया, ठीक है। आई वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, मैं मतलब कि आई वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, मतलब कि मुझे उसको पालन पोषण करने में इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है, अपने पापा से कहता है वो ये बच्चा फिर, ठीक है।
इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वो जल्दी से पत्तियाँ और इधर उधर से चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन द बॉयज़ ऑफ योर एज। फिर वो कहता है, कौन कहता है बेटा, एम के रोलिंग, कि यू आर स्मार्टर देन दी बॉयज़ ऑफ योर, तुम अपने एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। ये पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म हुआ बेटा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, माइट बी वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड। कौन था बेटा, फान, बेबी डियर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हंग्री और स्कैर्ड, डरा हुआ था। फिर पुअर डो सेव्ड, किसको बेटा, किसको सेव किया था, जोडी को या पा को, तो पा को सेव किया था, यानी कि जोडी के पापा को सेव किया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, डैश वॉन्टेड टू गो आउट, कौन बाहर जाना चाहता था, एंड फाइंड दी फोन, और वो उसको ढूंढना चाहता था, जोडी या डो, डो तो बेटा मर गया था, ठीक है, जोडी, तो कौन है वो, जोडी। फिर डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, डो और फोन, तो किसके बारे में बात हो रही है बेटा, फोन के, वो जल्दी ही बड़ा होके क्या करना शुरू कर देगा, पत्तियों को खाना शुरू कर देगा, इधर उधर से चीज़ों को, ठीक है। फिर डैश ले क्वाइट एंड स्टेरिंग एट द सीलिंग, फिर क्या, कौन बेटा घूर रहा था, चुपचाप लेटा हुआ था, तो पैनी लेटा हुआ था, ले मतलब लेटना, पैनी, ठीक है, पैनी चुपचाप लेटा हुआ था और घूर रहा था छत को। तो ये आपके बेटा आज का जो लेसन था उसका पैराग्राफ था, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा ये पढ़ने में अजीब लगेगी आपको बेटा स्टोरी, लेकिन आप इसको समझोगे जैसे मैं आप समझा रही हूँ तो आपको अच्छी लगेगी। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको सच में पसंद आई हो तो बेटा इसको वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।